कभी आपका दामाद ज्यादा कमजोर है तो उसको भी सहयोग कर दो, थोड़ा आगे बढ़ जाए, ये भी परोपकार ही है। आपका भाई बहुत कमजोर है तो उसको कुछ हेल्प कर दो। बीड़ी सिगरेट दारू पीता है तो पैसे मत दो उसको, लेकिन कमरा बनाने के लिए ईंटा मंगा दो उसको। पैसा दोगे दारू पी लेगा, एक कमरा हो जाए उसके पास में। और इतने कमजोर और बुद्धू आलसी निकम्मे मत बनो जो कि अपने रहने के लिए मकान भी न बना सको। चिड़िया कितनी कमजोर हो अपना घोंसला खुद बना लेती है, ये आदमी तो BA में पढ़ा हुआ है, अपना सुंदर मकान नहीं बना सका, तुझको धिक्कार है। और मकान के अंदर भक्ति भजन भी कीजिए, केवल सोना ही नहीं है, मकान में भक्ति भजन भी करो। अभी मैं देखता हूं हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो साउंड सिस्टम लगा करके सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा प्रवचन बजाते रहते हैं। पड़ोस मोहल्ले वाले भी सुनते रहते हैं, वो भी आनंद लेते रहते हैं। मोबाइल से कनेक्शन कर देते हैं, बजता रहता है। सत्संग सुनो भी, सुनवाओ भी। तो ये आत्मा क्या है? अजस्सी अबक्र अचेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का स्वरूप न जायते मृत्य व कदाचिन नायम भूतो भविता व न भूया अजो नित्या शास्तो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ये आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न ऐसा कभी हुआ, न होगा, न होता है। ये शाश्वत है, पुराना है, अजन्मा है, और शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है। इसलिए याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन इस शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा जो है आगे फिर से जन्म ले लेगा। इसलिए मनुष्य शरीर से गलत कर्म मत कीजिए। इसका लेखा जोखा बड़ा विचित्र है कर्मों का। अगर लेखा जोखा विचित्र न होता तो सभी नर नारियों का भाग्य एक समान होता। इनकी किस्मत में इतना डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है? उस अंतर का कारण है क्योंकि इनकी आत्मा अलग अलग जन्मों में, अलग अलग शरीरों में अलग अलग कर्म करके आई हुई है, और जिसका जैसा कर्म का प्रभाव है वैसा उसका भाग्य बन करके उसको प्राप्त हुआ है। इसलिए कभी भी लोग सोचते हैं हम जो कुकर्म कर रहे हैं कोई जानता नहीं। अरे दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम कुकर्म करोगे, अपने कुकर्म का फल तुम खुद भोगोगे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। अब की बार मनुष्य बन गए, अगली बार बनोगे गदही, अब गधी बनकर घूमोगे। तुमको यही पता नहीं पड़ेगा कि कोई साड़ी पहनूं कि अंडरवियर पहनूं, घूमते रहो। हाँ, ये कितना सौभाग्य मनुष्य जीवन में मिला है, जो कपड़े पहनने का सौभाग्य मिला है। और इसमें भी कुछ लोग कपड़े ठीक ठाक पहनना नहीं चाहते, अंग बंग खोले घूम रहे हैं। अरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में तो कोई कपड़ा पहनने का अवसर है ही नहीं। यही एक शरीर ऐसा मिला, बढ़िया इनर पहन लो, स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, जैकेट पहन लो, और साड़ी पहनो, सलवार कुर्ता पहनो, पेंट शर्ट पहनो। अब ये फैशन के युग में ऐसी ऐसी पैंट शर्ट चली है, वो जीन्स की पैंट क्या खतरनाक है, इतनी गंदी दिखती है वो, हल्का नीले रंग की, लगता है उसका हल्का नीला काला रंग उतर गया, उड़ गया। अरे कोई फेंक फांक दीज रहा है, वो चिथड़ा उठाए के लाई पहिरे घूमत है, ऐसे ही लगता है। और फटी फटाई वो 2-4 जगह फटी भी रहती है। तो मैं सोचता था ये फटी क्यों पहनता है? तो फटी पहनता नहीं है ना, वो फटी है, वो फटी डिजाइन है, इसलिए वो पहने घूम रहा है। थोड़ा घुटना पर फटी है, थोड़ा जांग पर फटी है, थोड़ा नीचे फटी है। अब वो की फटी पैंट सब देखते हैं कि क्यों फटी है, तो वो अपन फटी दिखाओ, बेवकूफ कहीं के। इतनी भी अकल नहीं है, ये सब पैंट पहनते फटी फटाई। अरे तो कौन कहा पहनने को? खोल दे पैंट, नंगम नंगा घूम बैल की तरह, फालतू पहनता है।
अरे इतनी अच्छी अच्छी पेंट के कपड़े आते हैं, पीस आते हैं, उसका टुकड़ा उसका लेकर सिलवा कर पहनो ठीक ठाक। ये कटी फटी लटी दुपटी क्या पहनते हैं? अब इसको लोग कहते हैं ये फैशन है। हीरो हीरोइन की कभी नकल मत करो। नकल करना है तो मीराबाई की नकल कर लो, प्रहलाद की नकल करो, ध्रुव की नकल करो, राम की नकल करो, कृष्ण भगवान के गुणों की नकल करो, कोई महान पुरुषों के अच्छे अच्छे गुणों की नकल करो। ये मिहिर कुल्लों की नकल क्या करना है? हाँ, वो व्यक्ति महान है जिसके ऊपर दुनिया की किसी की बुराई का असर न पड़े। वो व्यक्ति महान से भी महान है जो अपनी अच्छाई का प्रभाव बुरे से बुरे आदमी के ऊपर डाल दे। वो महान पुरुष होता है, भगवत पुरुष है। आपका जीवन मंगलकारी हो। आत्मा तो आत्मा जैसा कर्म करता है, बार बार इसको नया नया शरीर धारण करना पड़ता है और इस आत्मा की मुक्ति भी हो जाती है, मोक्ष। इसका मोक्ष भी होता है। बंधाए विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मनः मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। अगर विषयों में भोगों में आसक्ति है तो ये बंधन है, और आसक्ति टूट गई है, अनासक्त हो गए प्राणी पदार्थों से, तो जीते जी तुम मुक्त ही हो। इतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उषा। जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीत लेता है वह व्यक्ति जीते जी मुक्त ही होता है। आइए अब बताता हूं परमात्मा कौन है। परम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आत्मा अर्थात जिसके पाप ताप संताप त्रेताप मैल ये सब धुल चुका है, वो परमात्मा का। ये साधारण नहीं है, परमात्मा की डिग्री। अब सीधे बैठ जाओ, आरती जलाकर सबके पास पहुंचा दीजिए। अब समय पूर्ण हो रहा है। आत्मा परमात्मा तो जो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेच्छा पिक्ति देहे अस्मिन् पुरुषा परा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं परमात्मा की। 2-3 मजदूर खेत में काम कर रहे थे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ निकलता है तो उन मजदूरों के थैले सड़क किनारे रखे हुए थे। शिक्षक ने कहा, ये थैले किसके रखे हैं? तो विद्यार्थी ने कहा, वो मजदूर लोग काम कर रहे हैं खेत में, उनके थैले। बोले यहाँ रख दिया। तो विद्यार्थी ने कहा, इनके थैले से कुछ सामान निकाल लें तो क्या फर्क? बोले निकालो। कैसे निकालोगे? गलत काम है। तो शिक्षक ने कहा, इसके थैले में कुछ रख दे तो देखो क्या फर्क पड़ता है, निकालने के बजाय रखने का सोचो। तो विद्यार्थी बोला, क्या रख दूं? तो कहा, और कुछ रखो न रखो, 100-100 रुपये रख दो तीनों मजदूरों के थैलों में, नया नोट रख दो, देखो क्या होता। आड़ में झाड़ी में बैठ जाओ, फिर देखो क्या होने। आड़ में झाड़ी में बैठ गए, नोट रख दिया। शाम हुई, मजदूर फ्री हुए, आए तो थैला खोल कर देखा, उसमें 100-100 रुपये नए रखे थे। तीनों मजदूर कहते हैं, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, आज मेरे मालिक ने पेमेंट नहीं दिया था तो ऊपर वाला 100-100 के नोट रख गया, तो कम से कम घर में भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। और खुश हो रहे थे, बोले ऊपर वाला रख गया। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, देख सुन, अगर इसमें से कुछ निकाल लेते तो यही लोग बोलते कोई चोर आकर निकाल ले गया, हम चोर बन जाते। और इसमें रख दिया है 100-100 रुपये तो हम ऊपर वाले बन गए। ये ऊपर वाला न जाने किसको ऊपर वाला बना दे। हाँ, तो जब तुम अच्छा कुछ करते हो तो ऊपर वाले बन जाते हो, यानी परमात्मा बन जाते हो, ईश्वर का रूप हो जाते हो। इसलिए अच्छा करो, इसी का नाम परमात्मा है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे च पित्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। और गौर करना, बड़ी मार्मिक बात है। महात्मा किसे कहते हैं? जो महान कार्य करती है आत्मा,
वो महात्मा कहलाती है। दुष्ट आत्मा किसे कहते हैं? जो दुष्ट कर्मों में लगा हुआ है वो दुष्ट आत्मा है। शैतान आत्मा जो शैतानी करे वो शैतान आत्मा है। पाप आत्मा जो पाप करती रहे आत्मा वो पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा जो पुण्य के कार्य करे वो पुण्य आत्मा कहलाती है। आत्मा तो मूल में है, लेकिन ये महात्मा, परमात्मा, देवात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा और शैतान आत्मा, ये सब इसके विशेषण हैं। जैसे तुम आदमी तो हो ही, लेकिन अगर डॉक्टरी जानते तो डॉक्टर साहब भी कहे जाओगे। अगर आप कलेक्टर हैं तो कलेक्टर साहब भी कहे जाओगे। आप संत हैं तो महात्मा जी कहे जाओगे। आप चोरी करते तो चोर कहे जाओगे। ये सब लक्षण है। तो मैं आज की सत्संग में सबको धन्यवाद देता हूँ और एक बात बता देता हूँ। एक एक श्रोता कल कम से कम 2-2, 5-5 श्रोताओं को प्रचार प्रसार करके लेकर आना। और कल में हम बीच में थोड़ी सीलिंग खोलवा देंगे ताकि ठंडी ना लगे आपको, क्योंकि मंडप तो भर चुका है लेकिन 1000 लोग बाहर बैठे खड़े हैं। वो धूप में खड़े हैं, ठंडी लगती बहुत उनको है, तो इसलिए अंदर नहीं आए। पर उनको भी हम शुभकामना करते हैं।